जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे इस चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं तो उसमें एक फूल बनता है। तो ये फूल क्यों बनता है, इस फूल का बनने का क्या कारण है, क्या गोल बाती में ही फूल बनता है या लंबी बाती में फूल बनता है, या दोनों बाती में ये फूल बनता है। अगर फूल बन रहा है या बनता है तो हमें इसका क्या करना चाहिए, और दीपक में फूल बने तो कौन से काम हमें तुरंत करने चाहिए। तो साथ ही इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार नए हैं और इस चैनल पर, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो साथियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, जो लोग साधक सच्चे मन से पूजा करते हैं, अपने देवी देवता को मानते हैं, उनकी नित्य सेवा करते हैं, तो उनके दीपक में ये फूल बनने लगता है। आप जिन भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वो आपको संकेत देते हैं कि वह आपसे बहुत प्रसन्न है, ठीक है। वह आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, जिससे जिन सेवक सेविकाएं की पूजा में ये फूल बनता है वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी, क्योंकि हर किसी की पूजा में ये फूल नहीं बनता है। साथियों, देवी देवता हमें वैसे कई संकेत देते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें वह सपने में दिखाई देते हैं। कभी कभी जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमें उनकी मूर्ति मुस्कुराती हुई नज़र आती है। कभी कभी जिस काम को हम बहुत टेंशन में लेते हैं, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं हमें जिससे करने में, तो वो हमारा जो काम है ना, वो चुटकियों में हो जाता है, हल हो जाता है। तो ऐसे कई संकेत हैं हमें वह देते हैं, हमें वह मिलते हैं। उनमें से एक है हमारे दीपक में फूल बनना। ये बहुत ही बड़ा संकेत है। इससे पता चलता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। तो लेकिन साथियों, जिन साधकों के दीपक में ये फूल बनता है, इसका मतलब है कि वह भगवान को वह बहुत प्रिय है, वो उनके बहुत ही करीब है। साथियों, जब आपकी आस्था और जब आपका विश्वास उनके प्रति अधिक होने लगता है, आपका भाव उनकी तरफ बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो वो ये फूल बनने लगता है। साथियों, जब मैं अपनी पूजा करता हूँ तो ये फूल बनता है, ठीक है। लंबी बाती में भी ये फूल बनेगा और गोल बाती में भी ये फूल बनता है। मैं पहले लंबी बाती लगाता था, उसमें भी बनता था, गोल बाती में भी बनता है। तो साथियों, दीपक में अगर फूल बन रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि देवी देवता आपके घर आते हैं, वह आपकी पूजा से खुश है और इसीलिए वह आपको संकेत दे रहे हैं। हो सकता है साथियों कि इसकी आकृति अलग अलग हो, कोई इसे फूल बोलता है, किसी के यहाँ ये चंद्र जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो जो लोग माता की पूजा करते हैं तो उनके लिए एक छत्र भी हो सकता है। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उन देवी देवता की शक्ति आपके साथ है, वह आपसे प्रसन्न है और आपको वो संकेत दे रहे हैं। तो साथियों, अगर आपके दीपक में भी ये फूल बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको सावधान होना चाहिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है, तो आराम से करते हैं अपना काम या अपनी पूजा, लेकिन नहीं, आपको उल्टा और सतर्क हो जाना है
और अपनी पूजा पाठ में और वृद्धि करनी है। अपनी पूजा पाठ को और महत्व देना है। साथियों, दूसरा, कुछ लोग दीपक के फूल को देख करके इतना खुश हो जाते हैं कि उनका इतना पूजा की तरफ तो ध्यान कम तो फूल की तरफ ज़्यादा होता है। वो दूसरों को ज़बरदस्ती बताने लगते हैं, अपने घर में बताने लगते हैं कि जब मैं पूजा करता हूँ तो मेरे दीपक में फूल बनता है। वो बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन नहीं, ये आपको सब नहीं बताना है साथियों। भूल कर भी किसी को ना बताइए, क्योंकि कोई किसी से खुश नहीं होता है। ना ही वह आपकी भावनाओं की कदर करेगा और ना ही आपके भाव को समझ पाएगा। तो किसी को बताना क्यों, इसीलिए भूल करके भी ना करें। साथियों, जब आपको दिखाई देता है कि दीपक में फूल बन रहा है तो जब तक दीपक में फूल बन रहा है तब तक आप उसको मत तोड़िए, मत छेड़िए। दीपक शांत होने के बाद आप उस दीपक को किसी चिमटी से आराम से तोड़ लीजिए और एक प्लेट में या एक कटोरी में रख लीजिए। आप उसमें थोड़ा सिंदूर मिला करके या देसी घी मिला करके भी तिलक भी लगा सकते हैं, या थोड़ी साई मिला करके भी आप अपने आँखों में भी डाल सकते हैं। पर भूल कर भी उसका अपमान ना कीजिए, क्योंकि इस फूल की, इस तिलक की बहुत शक्ति होती है। इस तिलक को लगा करके भी आप जिसके भी सामने जाएंगे वह आपकी बात को समझेगा और मानेगा। सब लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, सकारात्मकता सोचेंगे। इससे दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे। अगर तिलक नहीं कर सकते तो आप अपने गर्दन के पीछे लगा सकते हैं, लेकिन इसको व्यर्थ ना करें। साथियों, इसके बाद आपको करना क्या है? आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी पूजा में वृद्धि करनी है। आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन साथियों, किसी बिना गुरु के और बिना पूछे ऐसे ही किसी भी मंत्र को ना उठा ले, किसी ऐसे ही मंत्र का जाप ना करें। आप उनकी चालीसा का पाठ करें। आपको अपनी पूजा और ज़्यादा बढ़ानी है। आपको अपने आप भी उनकी आप स्तुति कर सकते हैं, वो आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नियम से, सच्चे मन से, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ानी है। अगर आपकी ऊर्जा का स्तर आज 20% है तो इससे आपको स्तर 80% पर या 90% हो जाएगा। इससे आपको दर्शन भी हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि लेकिन भूल कर भी आप पूजा पाठ बंद ना करें, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, बेकार चली जाएगी। और लास्ट काम साथियों, जब आपको दिखाई दे कि आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आपको उनको भोग देना चाहिए। साथियों, जब आप उनको भोग देते हैं तो इससे वह संतुष्ट होते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। इससे आपके ऊपर उनकी सवारी भी आ सकती है, आपको उनके दर्शन भी हो सकते हैं किसी भी रूप में। इसीलिए साथियों, जब आपके साथ ऐसा हो आप उनको भोग जरूर दें। आप उनको मिठाई का भोग दे सकते हैं, 2 लौंग पतासे का भोग दे सकते हैं। और जब भी आप उनको भोग दें तो एक बात का ध्यान रखें, अपनी आँख बंद कर ले और उनको भोग दे। साथियों, ऐसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वह आपको आशीर्वाद देते हैं, आपसे खुश होते हैं। इससे आपके घर में बहुत फर्क पड़ता है, बीमारियां खत्म होती है, आपके बिगड़े काम बनते हैं, सुख शांति आपके घर में वास होता है और आपके मन नहीं भटकता और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मनोकामना भी समय से पहले पूरी होने लग जाती है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।